आप सबको नमस्ते। मैं लेखक मयूर। हाँ, इसके अन्य व्यस्तताओं के चलते मुझे इसके लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये बात मैं बहुत समय से कहना चाहता था, तो शुरू से शुरू करता हूँ। जब मेरी पहली लघु उपन्यास ऊपर वाली किलाटी ट्रेडिशनली पब्लिश्ड हुई, तो मुझे कुछ नई चीज़ें पता चली। किताबें जो है ना, फिल्मों की तरह होती है। इन पर ऑडियंस रिएक्ट करती है, क्रिटिक्स इसमें इन पर रिव्यूज़ देते हैं, और वो अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो तो जाके जिस तरह से फिल्म हिट होती है, अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो लोग सबके कहने पे गए हों, रिव्यूज़ के कहने पे गए हों देखने के लिए, और अगर लोगों को अच्छी लगती है और हिट हो जाती है, तो उस तरह से किताबों के साथ भी होता है। हालांकि आज की डेट में किताबें पढ़ने का चलन जो है थोड़ा सा धीमा हो गया है। खासतौर पे मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ पर आसपास मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जो किताबों को लेकर पैशनेट हो, और कम से कम एटलीस्ट किताबें पढ़ने का शौकीन हो। लेकिन अगर जिस तरह से ऑडियंस फिल्मों को बढ़ावा देती है, तो उस पर रिएक्ट करती है, तो ये चीज़ मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चली उस दौरान, कि इनके लिए भी आज की डेट में कुछ इन्फ्लुएंसर्स आने शुरू हो गए। चाहे वो निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा कर रहे हों, या पेशेवर तरीके से, लेकिन वे कर रहे हैं। अब बातों को अगर एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो लिटरेचर को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ उस दौरान कि लिखते तो सभी अच्छा है, और आज की डेट में लिखना एक तरह से शौकिया हो गया है कि लोगों की अदर दूसरे दूसरे इनकम सोर्सेज रहते हैं। लोग इसको आय का जरिया समझते हैं नहीं। जिनको शौक रहता है लिखने का वो लिखते हैं, पर लिखना और सही लिखना दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर वाकई में आप सही लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो भी उसको वो भीड़ में कहीं दब जाता है, क्योंकि आज की डेट में आप जैसे लेखकों की बहुत सारी होड़ है, और मैं भी उनमें शामिल। लेकिन ये ज़रूरी है कि भीड़ में अपनी आवाज़ बुलंद रखना, वो इस तभी हो पाएगा जब आपकी सोशल मीडिया में पकड़ अच्छी हो, ताकि आप अपनी किताब उनके ज़रिए उन सोर्सेस के ज़रिए अपनी किताब का प्रचार सही ढंग से कर सके, वो भीड़ में थोड़ा सा उसकी आवाज़ बुलंद नज़र आए। फिर अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो ये जाके किताबें चलेंगी। जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से फिल्में चल जाती है, उसी तरह से अगर आपकी किताबें वाकई में बात, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। आपकी हालत उस मोर की तरह हो जाएंगी जो जंगल में नाचता है, पर बहुत खूबसूरती से नाचता है, लेकिन कोई उसे देखता नहीं, उसके नाच को देखता नहीं और अप्रिशिएट नहीं करता। हालांकि मेरा नाम मयूर है, मयूर का अर्थ होता है मयूर, मोर। लेकिन मैं वो मोर नहीं बनना चाहता था। तो मैं चाहता था कि मैंने किताब लिख तो ली है, प्रकाशित हो गई है, और इसके प्रचार का जिम्मा अगर मैं बढ़ चढ़ कर नहीं लूँ, जिम्मे में अगर प्रचार के काम में अगर मैं बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लूँगा, तो और कौन लेगा? आखिरकार मैं इसका लेखक हूँ। तो मैंने फिर ये जानने की कोशिश की कि किताबों के रिव्यूज़ कैसे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने गूगल किया, और मैंने जानना चाहा कि टॉप इंडियन बुक रिव्यूअर्स, उनकी लिस्ट बताइए आप। तो एक साइट में मैं गया, और उस साइट में कुछ लिस्ट थी, कुछ रिव्यूअर्स की लिस्ट थी, और मैं उस दौरान फिर मुझे एक रिव्यूअर के बारे में पता चला, जिनका जो द अनकोटर से अखिला सरवा जी। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया कि वो मेरी बुक पर रिव्यू दें, और जब इस दौरान मेरी उनसे बातें शुरू हुई, तो मुझे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस, मतलब काफ़ी जेन्युइन लगी, और काफ़ी जानकार इंसान लगे। तो मैंने उनसे किताबें रिव्यू करानी शुरू की, अपनी किताब रिव्यू करानी शुरू की। तो मुझे उनकी ख़ास बात ये लगती है कि वे आम दूसरे रीडर्स की तरह, दूसरे दूसरे बुक रिव्यूअर्स की तरह बिल्कुल नहीं है। उनके काम करने का तरीका ये है कि मेरी नज़र में 3 प्रकार के रीडिंग टेक्निक्स होती है, या रीडर्स होते हैं 3 प्रकार के। पहले होते हैं एलिमेंट्री रीडर, जो स्कूलों कॉलेज में जिनको बस पढ़ना सिखाया गया है, वे पढ़ लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं, उन्हें एलिमेंट्री रीडर्स कहते हैं। दूसरे होते हैं इंस्पेक्शनल रीडर, जिन्हें एक किताब दे दी जाती है, और उनसे पूछ लिया जाता है कि ये किताब किस विषय में है, ये बताओ तुरंत की तुरंत। और वो किताब कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट चेक करते हैं, एक एक चैप्टर्स चेक करते हैं, और बैक सिनॉप्सिस, बैक कवर में क्या लिखा है इंफॉर्मेशन बुक से रिलेटेड, वो टाइटल, और एक एक चैप्टर्स को एक के समरीज वगैरह पढ़ लेते हैं, और इससे वो तुरंत की तुरंत बता देते कि किताब किस विषय में लिखी गई है, और मोटा मोटा तौर पे किताब किस चीज़ के ऊपर है, ऊपर ऊपर से। ये इंस्पेक्शनल रीडिंग हो जाती है। एक फिर आखिर तीसरे प्रकार की रीडिंग जो रहती है, वो एनालिटिकल रीडिंग रहती है। तो एनालिटिकल रीडिंग में प्रॉपर्ली रीडर किताब को A to Z पढ़ता है, और लेखक जो कहना चाहता है उसे पूरी तरह से समझ लेता है।
पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जितना बस लेखक ने जितना लिखा है केवल उतना, ये इससे उसका ज्ञान सीमित रहता है। लेकिन मैं चौथे प्रकार के रीडर को भी मेंशन करना चाहूंगा, उसे कहते हैं सिंटोपिकल रीडर। सिंटोपिकल रीडर वैसे रीडर होते हैं जो किताब को उसके बियॉन्ड समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मानो लेखक जब ये जर्नी पूरा कर रहा हो लिखने की, वो उसके बाजू में खड़ा हो, उसे देख रहा हो, उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अखिला सरोहा जी इस तरह की रीडर, और खास तो उनकी काम करने के तरीके में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि